हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम हरियाणा के 18 ज़िलों में जो डीसी रेट वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे कि हरियाणा के किस विभाग में और किन किन ज़िलों में ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किस विभाग के अंदर वैकेंसीज हैं, तो हरियाणा के अंदर एक लीगल विभाग है, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ज़िलों में ये वैकेंसीज हैं। तो आप देखेंगे अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, मेवात, नारनौल, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत एवं यमुनानगर। तो ये 18 ज़िले हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं, पियोन की वैकेंसीज यहाँ पे हैं, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और ये जो हमारे चीफ लीगल एड काउंसिल की वैकेंसीज हैं, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसीज हैं एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। ठीक है, तो प्योरली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। 2 साल के लिए आपको जो है यहाँ पे रखा जाएगा, 2 साल तक का टाइम पीरियड रहेगा जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड है, जो डीसी रेट पर आपको रखा जाएगा और जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है ईयर टू ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी रहती है तो उस आपका जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का उसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या इसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई हैं। तो ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, अगर हम बात करें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो सभी ज़िलों के अंदर एक एक वैकेंसी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 18 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो किसी ज़िले में 2 वैकेंसीज है, किसी ज़िले में 3 है और किसी ज़िले में 1 है। तो टोटल 35 वैकेंसीज हैं 18 ज़िलों के अंदर। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 59 वैकेंसीज़ हैं इन 18 ज़िलों के अंदर। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं 18 हैं, हर एक ज़िले के अंदर एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी है हर एक ज़िले में, जिसमें टोटल 18 वैकेंसीज आप देख सकते हैं। और पियोन की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी जो है 18 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये वैकेंसीज की पोजीशन है कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं। तो हर एक ज़िले में एक पोस्ट एटलीस्ट आप मान कर चलिए, हर एक पोस्ट जो है एक क्वांटिटी में वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, अगर ऑफिस पियन की बात करें तो यहाँ पे जनरल वर्क रहेगा, एमटीएस मुंशी या पियून का जो वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा। क्लीनिंग द ऑफिस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑफिस आवर्स, क्लीनिंग का काम रहेगा। ensuring that all places in the office are kept clean, carrying dark miscellaneous work etc any other work assigned by legal service authority। तो इस तरह का काम आपका इसमें रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगी गई है, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे काम कर सकता है। इसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो वहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, वही बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्रॉपर सेटिंग ऑफ पिटीशन, एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट्स, फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज। तो इस तरह की यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर हम बात करें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फ्रॉम 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। थ्रो आउटस्टैंडिंग ऑफ द एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क effectively and efficiently with orders others, excellent writing and research skill and IT knowledge with high proficiency in work। तो ये
है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए, ठीक है। इसके बाद डिप्टी चीफ के लिए अगर हम बात करें तो 7 ईयर्स का यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस उसको होनी चाहिए, ठीक है। एक्सलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, एक्सलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, तो ये यहाँ पे मांगा गया है। और अगर हम बात करें चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तो 10 ईयर्स का यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रैक्टिस मांगी गई है, मीन्स एक्सपीरियंस मांगा गया है। मस्ट हैव हैंडल्ड 30 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेशन कोर्ट, foresight condition of handling of 30 criminal cases can be relaxed in appropriate circumstances. So these are the qualification which you must have before applying for these post, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी है, यहाँ पे सैलरी जो है असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और पियून की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो मिनिमम वेज एक्ट है HRKNL निगम के अकॉर्डिंग तो वो आपको पे किया जाएगा। और जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए 45,000 से लेकर 90,000 रुपीज़ तक की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ सिटी इन विच यू आर ज्वाइनिंग। जैसे कि क्लास ए के जो सिटीज़ हैं उनमें 90,000, 70,000, 45,000 इतनी सैलरी रहेगी। क्लास बी के लिए थोड़ी सी कम है, क्लास सी के लिए उससे थोड़ी सी कम है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर और क्वालिफिकेशन की बात हुई। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये जो फॉर्म है चीफ डिप्टी एंड असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म को फिल करना है। अगर आप किसी अदर पोस्ट जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए, पियोन के लिए या फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक प्लेन पेपर के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं और प्लेन पेपर के ऊपर आपको एप्लीकेशन आपको फिल करना है और उसको दिए गए एड्रेस पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको उसको सेंड करना है। तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो रहने वाली है 26/9/2022, जो कि अभी अभी एक्सटेंड हुई है। पहले ये डेट 12/9/2022 थी, अब इसको 26/9/2022 कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एड्रेस जो रहेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कोई भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आप इसको 26/9/2022 शाम 5 बजे तक जो है भेज सकते हैं। एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इसको सेंड करना है और फोटोग्राफ्स भी आपका उसके अंदर होना चाहिए। तो ये प्रोसेस रहने वाली है। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस वो जो है बाद में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू ईमेल के माध्यम से या फिर फ़ोन SMS के माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।